हिंदुओं को बहुत साफ साफ लफ्जों में कुरान के अंदर इसी प्रकार से कहीं पर मल कहा गया है, कहीं पर सुअर कहा गया है, कहीं पर बंदर कहा गया है। मतलब भाई साहब ने ऑपरेशन महादेव का मखौल उड़ा दिया ताकि मुसलमान खुश हो जाएं। लेकिन एक शब्द भी डिंपल यादव के खिलाफ होने वाली बयानबाजी पर इसने नहीं बोला। कारण क्या था कि मुसलमानों का वोट कहीं खिसक ना जाए। डिंपल यादव एक्चुअली यादव नहीं है, वो उत्तराखंड की रावत राजपूत हैं, वो क्षत्रिय हैं। मित्रों, लगातार दोगलापन बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने देखा होगा साजिद रशीदी की पिटाई हुई है न्यूज रूम के अंदर, और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इसकी पिटाई की है। और पिटाई करने का कारण भी आपको पता है, इसने डिंपल यादव को सीधे सीधे बैठी हुई थी कह दिया। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। मस्जिद का प्रकरण आपको पता ही है। बिजली चोर संभल का सांसद मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव डिंपल यादव को लेकर के बैठा हुआ था। एक मीटिंग चल रही थी जिसके बाद में डिबेट हुई। मस्जिद के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। एक लेटर लिखा गया था रेखा गुप्ता को, उसमें लिखा गया था कि लोग नजिश हैं। नजिश का अर्थ होता है मल अर्थात टट्टी। नजिश कहां पर लिखा हुआ है? अगर आप कुरान की आयत 9:28 पढ़ेंगे, सूरह अत-तौबा की 28वीं आयत पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी मूर्ति पूजक होते हैं नजिश होते हैं, मल होते हैं, टट्टी होते हैं, सुअर का गोश्त होते हैं, यानी कि अपवित्र होते हैं। हिंदुओं को बहुत साफ साफ लफ्जों में कुरान के अंदर इसी प्रकार से कहीं पर मल कहा गया है, कहीं पर सुअर कहा गया है, कहीं पर बंदर कहा गया है। लेकिन अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के समर्थक जितने भी हिंदू हैं, इनको नहीं पता है कि जिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये हिंदुओं को मरवा देते हैं, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा देते हैं, जिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए राम मंदिर का बहिष्कार कर देते हैं, जिन लोगों का वोट लेने के लिए ऑपरेशन महादेव तक का भी मखौल उड़ा देते हैं। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ? क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? मतलब भाई साहब ने ऑपरेशन महादेव का मखौल उड़ा दिया ताकि मुसलमान खुश हो जाएं। लेकिन एक शब्द भी डिंपल यादव के खिलाफ होने वाली बयानबाजी पर इसने नहीं बोला। कारण क्या था कि मुसलमानों का वोट कहीं खिसक ना जाए। समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने अगर इस पर प्रतिक्रिया करी, साजिद रशीदी को यदि पीट दिया, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से ही निकाल दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कारण सीधा सा साफ सा है कि इनको चाहिए मुसलमानों का वोट। कुछ और लोगों ने साजिद रशीदी के गले में चप्पलें डाल करके उसके पोस्टर लगवा दिए हैं और उसके ऊपर बहुत सारी अपमानजनक टिप्पणियां भी करवाई हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मौलाना साजिद रशीदी वैसे भी थाली का बैंगन है। इस आदमी ने हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे डेरोगेटरी ऐसे कमेंट्स किए हुए हैं, और यहाँ पर भी डिंपल क्योंकि एक हिंदू है, उनके खिलाफ उसको बोलना बनता भी था। लेकिन हिंदुओं को ये भी पता होना चाहिए कि उनकी पवित्र किताब के अंदर हिंदू को कितने अपवित्र शब्द कहे गए हैं। लेकिन फिर भी किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से वो खुला विरोध नहीं हुआ, और वो तो हुआ ही नहीं, दूसरी तरफ एक और मौलाना ने समाजवादी पार्टी को खुलेआम कह दिया कि हम तुम्हारा बाइकआउट करने वाले हैं। क्या आपने मौलानाओं पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल कर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूं। इन सब बातों का क्या अर्थ हुआ? एक इकरा हसन थी। इकरा हसन के प्रति एक ठाकुर, एक राजपूत ने यह कह दिया था कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, और यही नहीं, इकरा हसन को मैं पूरी आज़ादी दूंगा। यानी कि यहां पर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की गई थी। पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सारे के सारे मुसलमान एकमुश्त हो गए थे इकरा हसन की सपोर्ट में। जबकि मैंने आपको बताया था कि इकरा हसन का एक AI एडिटेड वीडियो बना करके दो मुसलमानों ने, नूह मेवात के जो लड़के थे, उन्होंने वायरल कर दिया था। बहुत गंदा वीडियो था, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता। इवन इतना गंदा कि मैं अपने टेलीग्राम पर भी इसको पोस्ट नहीं कर सकता, इतना गंदा वीडियो था। पता है क्या हुआ था? इकरा हसन ने दोनों बच्चों को माफ़ कर दिया था क्योंकि वो मुसलमान थे। इसके ऊपर थोड़ा सा भी आउटरीच नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एक ठाकुर ने आकर ये बात कह दी तो इसके ऊपर इतना हंगामा हुआ। आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि डिंपल यादव एक्चुअली यादव नहीं है, वो उत्तराखंड की रावत राजपूत हैं, वो क्षत्रिय हैं। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, सारे के सारे मुसलमान और इवन खुद अखिलेश यादव भी इसी बात पर चुप हों, क्योंकि डिंपल यादव नहीं है।
आपका इस विषय में क्या कहना है ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2500 से ज़्यादा पुस्तकें कुछ ही दिनों में मेंस लाइव्स मैटर की बिक चुकी हैं। पुरुषों को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु, उनको जानने हेतु इस पुस्तक का प्रत्येक पुरुष तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। वैसे एक और चीज़ है कि इसके फर्स्ट एडिशन में केवल 5000 पुस्तकें छपी हैं और मैं इसका द्वितीय एडिशन नहीं छपवाने वाला, क्योंकि ढाई मोर्चा पार्ट 2 आने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास में कुछ भी जानकारी है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको भी सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।